अमेरिका और ईरान के बीच में हुई डील को 15 दिन का वक्त अभी नहीं बीता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जंग के आसार फिर से नजर आने लगे हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बीती रात जो कुछ भी हुआ वो ठीक वही यादें एक बार फिर से ताजा करा रहा है जो फरवरी और मार्च के बीच में शुरू हुई थी। अमेरिका ने ईरान के कई तटीय इलाकों पर हमला किया है, ड्रोन फैसिलिटीज, उसके लॉन्च पैड और कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर हमला करने का दावा किया है। जवाब ईरान ने भी तगड़ा दिया है। उधर साउथ लेबनान में इजराइल ने बड़ा खेल किया और उसके खिलाफ अब लेबनान की जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। क्या पूरा मामला है, अभी सब कुछ बताने की कोशिश करता हूं, एक एक खबर को समझते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हुआ क्या, कैसे हुआ, उसकी करता हूं। देखिए, सबसे पहले ईरान ने यह आरोप लगाया, अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए, कि ईरान ने एक वेसल को टारगेट किया, उस पर हमला किया, क्योंकि और उसके जवाब में अमेरिका ने जो है ईरान के इन इलाकों पर हमला किया है, यह कहा गया है। अब जरा इस ड्रॉप साइट के आप ट्वीट को देखिए। इसमें बताया गया, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया जब उसने यूएस पर ईरान के तटीय इलाकों पर एयर स्ट्राइक करके इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। बयान में कहा गया कि अमेरिकी हमला उस घटना के बाद हुआ जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे एक जहाज को उसके अनधिकृत मार्ग इस्तेमाल करने पर प्रतिक्रिया दी, यानी कि अटैक किया, और साथ ही इजराइल पर लेबनान युद्ध विराम तोड़ने का भी आरोप लगाया। आईआरजीसी ने कहा कि समझौते के क्लॉज 5 के तहत ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अमेरिका पर आरोप है कि उसने दूसरे पक्षों को उकसा करके इस व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की है। आईआरजीसी ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका की आगे कोई भी इस तरीके की कार्रवाई होती है तो उसका जवाब और भी बड़े स्तर पर दिया जाएगा। एक और खबर देखिए, ये वर्ड सोर्स न्यूज के हवाले से खबर, जिसमें तस्नीम न्यूज एजेंसी का हवाला दिया गया। देखिए, लगातार ये खबरें मैं आपको क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये पुख्ता बात है कि आने वाले वक्त में इस एमओयू का कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं है, खास तौर पर। अब इस ट्वीट को देखिए। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के पहले हुए हमलों का जवाब दे दिया है। बताया गया कि आईआरजीसी का जो जनसंपर्क विभाग है उसने कहा कि इजराइल द्वारा दक्षिणी लेबनान में युद्ध विराम तोड़ने के बाद कुछ घंटों पहले हमेशा की तरह समझौते को तोड़ने वाला यूएस अलग अलग बहाने बना करके ईरान के तटीय इलाकों पर हवाई हमला कर बैठा। मतलब ये वही वाली स्ट्रेटजी है कि उधर उकसाएंगे और इधर अमेरिका हमला करेगा तो अपने आप ही सारी की सारी डील जो है कूड़े का ढेर बन जाएगी, ये कहा। आगे बताया गया कि बयान के मुताबिक यह हमला उस घटना के बाद हुआ जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक जहाज कथित तौर पर अनऑथराइज मार्ग से गुजरा, जिस पर ईरान ने अटैक किया। इसके जवाब में आईआरजीसी की नौसेना ने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। आईआरजीसी ने कहा कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के क्लॉज 5 का सीधे तौर पर उल्लंघन है। ये बात दोस्तों लगातार कही जा रही है। अच्छा, एक और खबर, ये जो हमला हुआ उससे पहले, ठीक पहले, मतलब जो ईरान ने हमला किया उससे ठीक पहले अमेरिका ने क्या किया था। विजनर का ये ट्वीट देखिए। विजनर के इस ट्वीट में बताया गया, अमेरिकन फोर्सेस कैरीड आउट एयर स्ट्राइक ऑन आईआरजीसी मिलिट्री फैसिलिटीज लोकेटेड ऑन ईरानियन आइसलैंड एंड द मेनलैंड नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंक्लूडिंग द बॉम्बिंग मिसाइल्स एंड ड्रोन स्टोरेज साइट, लॉन्च पोजीशन, रडार एंड कमांड पोस्ट। मतलब इसमें दावा किया गया कि अमेरिका ने यह हमला किया ईरान के ड्रोन फैसिलिटीज पर, कमांड पोस्ट पर, रडार पर और मिसाइल साइट्स पर भी निशाना बनाया गया। ये सेंटकॉम की तरफ से जो जानकारी निकल के सामने आई है। सेंटकॉम की तरफ से ये जानकारी देखिए आपकी स्क्रीन पर। यूएस सेंट्रल कमांड हैज नाउ कंफर्म दैट एयरक्राफ्ट कैरीड आउट स्ट्राइक अर्लियर टुडे जून 2026, यानी कि बीती रात की खबर, अगेंस्ट ईरानियन मिसाइल एंड ड्रोन स्टोरेज लोकेशन एज वेल एज कोस्टल रडार साइट। The retaliation for the yesterday drone attack on a commercial shipping vessel in the Strait of Hormuz.
कहा गया कि सेंटकॉम ने यह दावा किया कि उसने ईरान की ड्रोन साइट, मिसाइल साइट, कमांड सेंटर और रडार को निशाना बनाया है और यह हमला उसने कहा कि उस प्रतिक्रिया के तौर पर दिया गया जब बीते दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान ने ड्रोन से एक शिप पर अटैक किया था। तो यह बात दोस्तों निकल के सामने आई। उधर एक और खबर आई। खबर दरअसल है इसी सेंटकॉम से जुड़ी हुई, जिसमें उसने वीडियो भी जारी कर दिया है। इस वीडियो को देखिए पहले। यह उसी हमले का वीडियो है। आपको पता है कि ओमान तट के पास एक जहाज को निशाना बनाया गया था और उस जहाज को निशाना बनाए जाने के जवाब में अमेरिका ने अटैक किया। वो जहाज को जब निशाना बनाया गया था, वो खबर भी मैंने आपको बीते दिन बताई थी, दिखाई थी। अब ये वीडियो सेंटकॉम ने जारी किया है। ये अमेरिका की या यूएस फोर्सेस की उसी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है जिसके तहत वो हमला करता है और फिर उस हमले के सबूत भी देता है, जिससे कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में उसकी बढ़त बनी रहे। इसके तौर पर भी इसको देखा जाता है। मारियो नौफाल लिख रहे हैं कि सेंटकॉम हैज रिलीज फुटेज फ्रॉम वन ऑफ इट्स रिसेंट स्ट्राइक ऑन सदर्न ईरान, पुटिंग इट्स ऑन वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द ऑपरेशन ऑन द टेबल. This is the same playback Washington ran during the June bombing campaign, publishing strike footage while Iran claimed keep collapsing in daylight. ये बात कही गई दोस्तों। अच्छा, इसके बाद IRGC का जो आधिकारिक बयान आया है उसको मैं भी आपको दिखा देता हूं। सुलेमान अहमद ने ये शेयर किया है, आपकी स्क्रीन पर इन पॉइंटर्स को देख लीजिए। इसमें बताया गया कि जो जानकारी निकल के सामने आई, कहा गया कि बयान के मुताबिक ईरानी नौसेना और वायुसेना इस हमले में विफल, एक तरीके से हमले को विफल कर दिया है ईरान ने, अमेरिका के इस हमले को। और IRGC ने साफ कहा कि यह आक्रामकता का जो जवाब है ये जरूर दिया जाएगा, लेकिन इसका समय और तारीख खुद ईरान तय करेगा। इसका मतलब यह है कि हमले अभी आगे और बढ़ सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। साउथ लेबनान के मोर्चे पर क्या हुआ है? ऐसा क्या हो गया कि वहां की आवाम भड़क उठी है अपनी ही सरकार के खिलाफ? इजराइल के एक खेल की वजह से माना जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की खेल की वजह से एक बार फिर से लेबनान शायद सिविल वॉर की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। इन वीडियोस को देखिए। यह बीती रात बेरूत की तस्वीरें, बेरूत और दहिए में इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, जहां पर लोगों ने सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट किया, जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। क्यों किया अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए। एक और ये तस्वीर देखिए, सड़क जाम कर दी, हजारों की संख्या में बाइक रैली निकाल करके सरकार के फैसले का विरोध किया गया। इसमें देखिए, इसमें ईरान के झंडे भी हैं और हिजबुल्लाह के भी झंडे हैं। ये देखिए किस तरीके से वहां पर टायर जला करके विरोध प्रदर्शन किया गया सड़कों पर। मतलब बीती रात, पूरी रात जो है लेबनान में इस तरीके से बवाल वहां पर मचा रहा है। हादी होतियत जो प्रेस टीवी के पत्रकार हैं, उन्होंने ये जानकारी ये ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर किए हैं और ये ट्वीट किया है जो आपकी स्क्रीन पर है। जरा देखिए इसमें क्या बताया गया। कहा गया कि बड़ी संख्या में लोग मोटरसाइकिल पर सवार समूहों में उतरे हैं लेबनान की सड़कों पर और इजराइल के साथ किए गए उस समझौते का ये लोग विरोध कर रहे हैं। एक एग्रीमेंट साइन किया है लेबनीज सरकार ने और वो एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट को ये लोग सीधे तौर पर सरेंडर बता रहे हैं, क्योंकि खेल किया है इजराइल ने लेबनान के साथ। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि समझौते ने दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के कब्जे को एक तरीके से कानूनी मान्यता दे दी है। मतलब अब वहां से इजराइल नहीं हटेगा, ये इनका कहना है, आरोप है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बेरूत की सड़कों पर कब्जा कर लिया, जिससे तनावपूर्ण माहौल बन गया। यह घटनाक्रम दिखाता है कि लेबनान में इस समझौते को लेकर के जनता के बीच गहरा असंतोष और राजनीतिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। क्लैश रिपोर्ट का भी ये ट्वीट देखिए, उसने भी यही तमाम सारे वीडियो शेयर करते हुए जानकारी दी है। क्लैश रिपोर्ट के मुताबिक जो जानकारी दी गई है वो दरअसल जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट का सीधे तौर पर विरोध है और अभी उस एग्रीमेंट के बारे में भी आपको बताऊंगा। क्लैश रिपोर्ट कह रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने इस समझौते को सरेंडर डील यानी कि आत्मसमर्पण समझौता बताया और मांग की कि इजराइल बिना शर्त के दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना तुरंत वापस बुलाए। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सलीम सलाम रोड और बेरूत रफीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी हिजबुल्लाह और ईरान के झंडे लहराते हुए, टायर जला करके मोटरसाइकिल रैली निकालते हुए दहिए इलाके में जुटे। हालात को नियंत्रित करने के लिए इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस, लेबनान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने एक तरीके से वहां पर टीयर गैस के गोले भी छोड़े
और लोगों को तितर बितर करने के लिए ये काम किया गया। मतलब ये है कि बहुत तगड़ा असंतोष जो है वो लोगों में व्याप्त है। क्यों व्याप्त है, मैं उसकी पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूं। जरा क्रडल का इस खबर को, क्लैश द क्रडल का ये ट्वीट देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। इसमें जो जानकारी दी गई है वो आपके होश उड़ा देगा कि आखिर लेबनान की सरकार ऐसा कर कैसे सकती है। अब देखिए, इसमें बताया गया कि लीक हुए ड्राफ्ट के अनुसार लेबनान ने इजराइल को औपचारिक मान्यता देने और इजरायली सेना की वापसी के बदले लेबनानी प्रतिरोध समूह को निरस्त करने पर सहमति जताई है। यानी कि हिजबुल्लाह के डिसआर्ममेंट पर और इजराइल को मान्यता देगा लेबनान। यह वो ऐतिहासिक कदम है जो आज तक कभी नहीं लेबनान ने किया। मतलब इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता देगा और हिजबुल्लाह को डिसआर्म करेगा। और इसीलिए इस तरीके की शर्तें मानने को लेकर के ये लोग सड़कों पर उतरे और ये कह रहे हैं कि ये जो है ये समझौता नहीं है, ये सीधे तौर पर आत्मसमर्पण है, सरेंडर है सरकार का। अल जदीद को मिले इस लीक ड्राफ्ट में कहा गया कि लेबनान और इजराइल एक दूसरे के शांति के साथ अस्तित्व के अधिकार को स्वीकारेंगे। लेबनान और इजराइल दोनों के अपने अस्तित्व को स्वीकारेंगे, मतलब दोनों को कानूनी मान्यता देंगे। ये कहा गया दोनों देश यूनाइटेड स्टेट्स की मध्यस्थता में सीधी द्विपक्षीय बातचीत शुरू करेंगे, स्थायी संचार चैनल बनाएंगे और एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते का मसौदा तैयार करेंगे। साथ ही दोनों पक्ष अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक और कानूनी कार्रवाई से बचेंगे। यानी कि जो इजराइल के खिलाफ युद्ध अपराध के मुकदमे चलने चाहिए थे उस पर भी रोक कर दिया, कहता कि ये सब कुछ नहीं कर पाओगे आप, ये कहा गया। आगे बताया गया कि समझौते की सबसे अहम शर्त यह है कि लेबनानी सरकार जो है वो देश में हथियारों और बल प्रयोग का अपना एक अधिकार बहाल करेगी। मतलब बाकी के जो जैसे हिजबुल्लाह जैसे जो संगठन है उनसे हथियार एक तरीके से उनको सरेंडर कराएगी और उनका सैन्य ढांचा एक तरीके से खत्म किया जाएगा। इसके बाद लेबनीज आर्म फोर्सेस तय किए गए पायलट क्षेत्रों में धीरे धीरे तैनात होगी। मतलब इजराइल पहले लेबनीज आर्म फोर्सेस तैनात होंगी, उसके बाद धीरे धीरे इजरायली फोर्सेस वहां से हटेंगी। और इन्हीं फैसलों का विरोध लगातार दोस्तों किया जा रहा है और माना जा रहा है कि एक बार फिर से लेबनान में हिजबुल्लाह हमले शुरू कर सकता है, आईडीएफ के बीच में भयंकर लड़ाई छिड़ सकती है, ऐसी आशंकाएं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का स्पीच, एक बयान भी आया है, आपके स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए। इसमें बताया गया नेतन्याहू ने कहा कि मैं इजराइल के लिए एक बड़ी उपलब्धि की घोषणा करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दक्षिणी लेबनान के जो बफर जोन है वहां पर इजराइल बना रहेगा। यह एक बड़ी उपलब्धि और जब तक हिजबुल्लाह निरस्त नहीं होगा और जब तक इजराइल को खतरा रहेगा हम वहां पर बने रहेंगे। मतलब यह है कि सिर्फ यह मामला हिजबुल्लाह के डिसआर्ममेंट तक ही सीमित नहीं है, यह सिर्फ पूरी तौर पर इजराइल के विवेक पर निर्भर करेगा, उसकी मर्जी पर निर्भर करेगा कि वो कब तक दक्षिणी लेबनान में बैठा रहेगा। उन्होंने कहा कि यह ईरान के लिए एक बड़ा झटका है। ईरान हमें दक्षिणी लेबनान से बलपूर्वक हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इजराइल, लेबनान और यूनाइटेड स्टेट्स मिलकर के कह रहे हैं यह तुम्हारा मामला नहीं है, लेबनान में न तुम्हारी भूमिका है और न हिजबुल्लाह की और न किसी आतंकी संगठन की। यह नेतन्याहू ने बयान दिया। नेतन्याहू के अनुसार अब लेबनीज आर्म फोर्सेस कुछ इलाकों पर नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति उनको दी जा सकती है। इसके लिए 2 पायलट जोन बनाए जा रहे हैं जिनकी सिफारिश भी आईडीएफ ने की है। नेतन्याहू ने कहा कि एक जोन पूरी तरीके से सुरक्षा क्षेत्र से बाहर रहेगा जो लिटानी रिवर के दक्षिण में होगा, जबकि दूसरा जोन लिटानी रिवर के उत्तर में होगा जो पिछले 2 हफ्तों में बनाए गए विस्तारित सुरक्षा क्षेत्र का छोटा हिस्सा होगा। नेतन्याहू के अनुसार हम लगातार मूल सुरक्षा क्षेत्र, मतलब जो जहां पर उनका जो एक तरीके से ओरिजिनल सिक्योरिटी जोन था वहां पर उनका अधिकार रहेगा और जो एंटी टैंक मिसाइलों की रेंज से बाहर होगा। हम यहां न हिजबुल्लाह को आने देंगे और न ही आम नागरिकों को, और यह क्षेत्र कायम रहेगा। मतलब सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका की गुंडई के आगे, उसकी दबंगई के आगे लेबनानी सरकार ने सरेंडर कर दिया। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा दिए गए इस बयान से पूरी तरीके से मेल खा रहे हैं। एक और वीडियो निकल के सामने आया जिसमें आईडीएफ ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के 7 लड़ाकों को मार गिराया है और उसका वीडियो भी निकल के सामने आया। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो, क्रडल ने वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि आईडीएफ ने यह दावा किया है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने यह दावा किया है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके एक बिल्डिंग में अपने हथियारों को जब छिपाने की कोशिश कर रहे थे उस समय यह हमला किया गया और यह हमला अल मंजिला एरिया में किया गया जो नेबतिया अल फवका इलाके का एक हिस्सा है और वहां पर यह अटैक किया गया है।
तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।